लगे कि जिस समय महात्मा पिपलाद प्रकट हुए आकाश से दुंदुभियां बजने लगी। कथा कहती है बच्चों का जन्मदिन होता है, शंख जरूर बजाइए, माथे पर तिलक लगाइए, रोली में थोड़ी हल्दी डालिए, थोड़ा सा दही डालिए, फिर लंबा वाला खड़ा तिलक कीजिए, शंख बजाएं, ढोलकी बजाएं। उत्सवों में ढोलक इससे नकारात्मक स्थिति घर की दूर चली जाती है। ये सब यहाँ वर्णन किया है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। वर्णन है कि जगरु गंधर्व पुत्राशा किन्नरा वाद्य बाधका, वाद्य बजा रहे थे भगवान के प्राकट्य पर, भगवान के जन्म पर किन्नरा वाद्य बाधका, वहाँ ढोल मजीरे ये सब चीजें बज रही थी। बाद्या माँ सुरमरा पुष्प वृष्टिम च चक्र रे, उस बालक के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। बच्चों के जन्मदिन पर उन्हें माला पहनाइए, फूल बरसाइए उनके ऊपर, रोली गंध का तिलक लगाइए, उन्हें नवीन वस्त्र पहनाइए, माथे पर टीका लगाइए। ये सब बातों का वर्णन है। फूलों की वर्षा हो रही थी। विष्णु आदि सभी देवताओं ने पीपल वृक्ष के द्वारा संरक्षित दधीची के उस पुत्र को विधिवत जात कर्म संस्कार किया। ब्रह्मदेव ने प्रसन्नचित्त होकर उसका नाम पिप्पलाद रखा। ब्रह्मा जी ने नाम रखा। ब्रह्मा जी कहते हैं पिप्पलादेत तन्नाम चक्र ब्रह्मा प्रसन्नधि। पिप्पलाद नाम रखा। देवताओं के साथ विष्णु ने हे देवेश प्रसन्न होइए ऐसा कहा। इस प्रकार से कहकर उनकी आज्ञा लेकर ये सब देवता अपने अपने धाम के लिए चले गए। अब यहाँ की जो कथा है आगे की, ये कथा जिनकी कुंडली में शनि गड़बड़ हो रहा है या शनि की दशा महादशा लगी है, श्री शिव महापुराण में उनके लिए कथा किसी वरदान से कम नहीं है। अब ये सुन लीजिए, इनकी आगे की कथा है। कहते हैं अवध में एक राजा हुए थे, अयोध्या में राजा जिनका नाम था अनरण्य। इनको 100 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था पद्मा। एकदा पुष्पभद्रायाम स्नातु गच्छन् मीश्वर ददर्श पद्माम युवतीम शिवांसा सुमनोहरम। कहते हैं कि पद्मा एक दिन नदी के किनारे गई और वहां महात्मा स्नान कर रहे थे, महात्मा पिप्पलाद। स्नान के बाद में उन्होंने संध्या बंदन इत्यादि उन्होंने किया। कहते हैं कि स्वयं माता पार्वती के ही अंश से समुद्भूत वह पद्मा धरती पर पैदा हुई। पद्माम विवाह कहते हैं अथ राजा मई भी तो पिप्पलादो गृहीत्वा ताम मुदितम स्वाश्रमाम यु पद्माम विवाह सामुनि। विवाह के लायक पद्मा हो रही थी। स्वयं भगवती पार्वती ही इस रूप में राजा अनरण्य के यहाँ पर आकर के पैदा हुई। और ये बिल्कुल 1,00,000% सही है कि हर युग में स्वयं माता गंगा किसी बिटिया के रूप में चल के आती है। स्वयं माता नर्मदा, ये महात्मा आज भी किसी न किसी रूप से इस धरती पर आके पैदा हुए हैं। मैं एक महात्मा जी के मुंह से सुन रहा था कि बहुत सिद्ध आकाश में चारण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, वो पैदा होना चाहते हैं धरती पर। उनका भारी मन है कि एक बार फिर हम कलयुग में धरती पर आके जन्म ले लें। पत्री जी भी हो सकते हैं, वशिष्ठ भी हो सकते हैं, और भी कोई हो सकते हैं। बहुतों ने जन्म ले लिया है और बहुत जन्म लेने की वो इच्छा में हैं, लेकिन उनका जन्म क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उनको जन्म देने के लिए बहुत पुण्यवान नारी और बहुत पुण्यवान नर चाहिए, जो तपस्वी हैं, संयमी हैं। हमारे मध्य में भाई रामकरण जी यादव जी आप बैठे हैं। कथा का आगाज आरंभ आपसे ही हुआ है। हाँ, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो मैं यह निवेदन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब नारी के जीवन में, पातिव्रत धर्म पुरुष के जीवन में संयम होता है, तो उसकी कोख से बेटी के रूप में स्वयं नदियां चल करके आ जाती हैं। पुत्रों के रूप में स्वयं कोई न कोई महापुरुष उनके यहाँ चल करके आ जाता है। ठीक है, अभी पता नहीं लग रहा है कि ये अत्रि है कि ये गर्ग है, मालूम नहीं पड़ पा रहा है, लेकिन जरूर कोई न कोई महापुरुष ही उसके घर में चल करके आया है। ये कथा कुछ ऐसा ही संदेश देती है। किसी को पता ही नहीं था कि महादेव ही पिप्पलाद बन करके आ गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि स्वयं पार्वती ही पद्मा बन करके आ गई है। ऐसे लोग आपके घर में भी बच्चे के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ बाबूजी के रूप में, किसी न किसी रूप में हो सकता है कि वह आ गए।
और कभी कभी लोग जन्म से इतने गुणवत्ता युक्त काम करते हैं, क्यों? ये पूर्व के कोई अपने आप में बहुत ज्यादा वो विशेष है। पद्मा बड़ी अद्भुत नारी थी, ये तो ग्रंथाकार को पता है कि स्वयं भगवती पार्वती ही उसके रूप में चल करके आई। अब यह वर्णन किया गया कि महात्मा जी ने पद्मा को देखा, स्वयं शंकर ही थे पिपलाद के रूप में। तो उन्होंने मन में विचार किया व्रत कि मैं क्यों नहीं विवाह कर लूं, फिर हम पति और पत्नी दोनों मिलकर। देखिए, विवाह करना बुरा नहीं है, विवाह करने के बाद में धृतराष्ट्र की तरह मोहित हो जाना ये बहुत बुरा है, ये ठीक नहीं है। विवाह तो महात्माओं ने भी किए थे, लेकिन वो विवाह में फंसे नहीं थे, वो ऐसे रह रहे थे जैसे नाव पानी में रह रही थी, ऐसे रह रहे। वैसे भी क्रम ये कहता है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसको 25 साल तक संपूर्ण नियमों को पूरा करो, संयम के साथ जियो, उसके बाद गृहस्थ धर्म को स्वीकार करो, अपने अनुकूल माता पिता के कहने पर विवाह किया जाए, पति और पत्नी अपने धर्म का निर्वहन करे, प्रकृति को एक अच्छी सी संतान दे दे, लायक संतान दे दे, फिर वानप्रस्थ जीवन में वानप्रस्थी बनकर दोनों घर में रहें। घर में रहने में यदि कोई दिक्कत है, भजन में दिक्कत है, तो फिर वो बियड़ जंगल को चले जाएं। चिंता ही ना करें कि हमें भोजन कौन कराएगा। अपने भक्तों के लिए परमात्मा तो थाली ले लेकर के घूम रहा है कि खाओ जीमो घूम रहा है। भोजन की कहाँ कमी है? कमी तो खाने वालों की है, खिलाने वाले तो बहुत खड़े हैं, वो तो चिंता ही ना करना। ये परमात्मा ने जिम्मेवारी ली है, तुम्हारा कोई भी नहीं होगा तो तुम्हारे अंत में कफन लेके भी मैं ही आऊंगा, ये वो कहता है। भात की साड़ी और अंत में कफन लेके वो आएगा, यह जिम्मेवारी उसने ले रखी है। तो वानप्रस्थ जीवन तो भजन के लिए, पूरा जिंदगी भर तो आपने टेंशन किया है, इतना सब कुछ आपने किया। मैं तो युवा भाई बहन को भी मैं बराबर कहता रहता हूँ, माता पिता को मुक्त कर दो, बिल्कुल इनसे कोई अब सहारा नहीं ढूंढिएगा। कुछ नहीं तो सास माँ थोड़ा बच्चे को ही खिला ले, काय को खिला ले, बच्चे तुमने पैदा किए, तुम खिला, तुम संभालो उनको, उन्हें अब बिल्कुल मुक्त कर देना है। चाहे वो हरिद्वार जाएं, चाहे काशी जाएं, चाहे पूरी जगन्नाथ जाएं, चाहे वृंदावन जाएं, चाहे गोवर्धन गिरिराज जी जाएं, कहीं भी जाएं, उनको अब ब्रेक मत बनिए। उनके लिए अब आपको चट्टान नहीं बनना है। अब वो वानप्रस्थी हैं, उन्हें भजन करने दीजिएगा। कलयुग में सन्यास तो बड़ा मुश्किल है। इस काल में सन्यास धर्म को पालन करना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये जरूरी नहीं कि सन्यास लेके ही उद्धार होगा आपका। वानप्रस्थी जीवन में भी व्यक्ति कल्याणकारी हो जाता है। बच्चे संभालने तो घरवाली को उनके बलबूते छोड़ दो, अकेले चले जाओ। यदि लगता है कि बच्चे कष्ट देंगे, संभालेंगे नहीं, तो बुढ़ा बुढ़िया दोनों घर छोड़ करके चलो। अब घर में मन लग रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं है, तो घर में भजन करो। महाराज जनक तो घर में ही मुक्त हो गए थे। जनक राजा की कथा आती है, घर में ही मुक्त हो गए थे। तो ये जो बातें कही हैं, चारों आश्रमों की जो बातें कही हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज आश्रमों का पतन हो रहा है। ब्रह्मचर्य आश्रम बिल्कुल पतित हो रहा है, पतन हो रहा है। सबसे ज्यादा तो ये प्रथम आश्रम ही बिगड़ रहा है, और ये बिगड़ गया तो तीनों के तीनों ही बिगड़ जाएंगे। इसी को संभालना है। ये शुरू का है, यह है ये इतनी बर्बादी हो रही है कि माथा पकड़ करके रोने की स्थिति हो गई। छोटे छोटे बिलंदा भरे बच्चे, कितनी वीडियो आती रहती हैं। अब तो ऐसा होता है कि भले लोगों ने मोबाइल देखना बंद कर दिया। मेरी दृष्टि में ऐसे बहुत लोग हैं जो मोबाइल भी अपना खोलते हैं तो डरते डरते खोलते हैं। वो लोग हैं जो सदाचारी लोग हैं, वो सत्पुरुष हैं, वो महापुरुष लोग हैं। हमारी ही व्यासपीठ बोली है, यदि विवस्त्र स्त्री का कोई पुरुष मुख देख ले, बिना कपड़ों की स्त्री, या स्त्री कोई विवस्त्र पुरुष को देख ले, 100 गायों का भी गोदान किया होगा तो पुण्य क्षीण हो जाएंगे।
और इन मोबाइलों में क्या भरा पड़ा है, सब यही तो है। सब खत्म हो गया, संस्कृति तो चली जा रही है, ऐसी स्थिति हो गई है। कैसे भी इन बच्चों को बचा लो, और ये तुम चाहोगे तभी हो पाएगा। हमने कहा कि बचपन में माँ चाहिए, जो संस्कार आप दे सकते हैं वो कौन देगा? उन्हें बहुत तैयार कीजिए। पेड़ भी छोटा होता है तो उसको गोड़ा जाता है, नराई गुड़ाई की जाती है उसकी, तब वो पनपता है। जब तक छोटे में बच्चों का उत्कर्ष नहीं होगा, पोषण नहीं होगा, तब तक उनकी जड़ें धरती पर जमेंगी कैसे? जिसका बचपना ब्रह्मचर्य जीवन बढ़िया निकला है, गृहस्थ जीवन उनका ही बढ़िया निकलेगा। उनका नहीं तो जवानी बिगड़ जाएगी, और जिसकी फिर जवानी बिगड़ी है उसका तो बुढ़ापा बिगड़ना ही है। 10 साल में जितनी बीमारियां फैली हैं वो पिछले 100 साल में नहीं फैली। मैं तो ग्रंथ पढ़ता हूँ, पूरा इतिहास पढ़ता हूँ। 10 साल में इतनी बीमारियां, आप इतिहास उठा के देखिए, 10 साल से पहले इतना कैंसर नहीं था, आज श्राप बन गया है कैंसर। आपको क्या पता है? आप तो एक जगह बैठे हैं, कैंसर से लाखों व्यक्ति लाखों हर साल मर रहे हैं। खान पान सब बिगड़ गया है, रहन बसन बिल्कुल बिगड़ गया है, सबको लील रहा है। इतनी किडनी फेल हो रही है, इतने लीवर फेल हो रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। और यदि यही पोजीशन रही तो बच कोई नहीं पाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। कुछ करो, ये सब सरकारों के ऊपर मन छोड़ो, ये सरकारें तो फेल हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हें खुद जागना पड़ेगा। तुम सरकार के ऊपर छोड़ दोगे तो फिर हम मरने की तैयारी कर लें। बिल्कुल ये कुछ नहीं, घर संभलता नहीं है, देश इतना बड़ा, क्या संभाल पाएंगे? सब राजनीति की, वोट बैंक की सब स्कीमें होती हैं सब। आज देश बड़ी परेशानियों के साथ जूझ रहा है, इतनी भूखमरी फैली है, इतने लोग परेशान हैं। देश में शिक्षा के नाम पर लूटा जा रहा है। सरकारी स्कूलों को देखिए क्या है, अस्पतालों में देखिए क्या है, अस्पतालों में लोग मर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। मैं क्या बताऊं, ये सब आपको पता है। आज किसी ने बड़ा अच्छा सा बोला था कि विधायक या सांसद बीमार होवे तो अपने क्षेत्र के ही अस्पताल में जाए, तभी तो उसको पता लगेगा कि तुम्हारी चिकित्सा के साधन कैसे हैं। ये अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाएं, अपने क्षेत्र में पता चले कि तुम्हारे द्वारा लगाई गई स्कीमें, तुम्हारे द्वारा किए जा रहे काम कैसे हैं। पूरा देश शोषित हो गया है, व्यापार यहाँ का खत्म हो गया, किसान यहाँ का खत्म हो गया है। जवान ने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी है। कैसे भी भगवान कृपा करे कि देश बच जाए। बस यही है कि पहले उन लोगों ने लूटा, फिर हमने यह सोचा कि शायद ये लोग बहुत बढ़िया निकलेंगे। अब उन लोगों को भी देखा जा रहा है तो वहां भी श्वासें लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब चुनाव भी तो करें तो किसको करें, हैं? उत कुआ इत खाई और बीच में हमारी आफत आई, वो वाली बात हो रही है। इतना निर्यात मांस का हो रहा है, जो पहले के टाइम में जो इतना नहीं हुआ। इतना शराब, ये 10 साल में इतनी शराब, इतनी युवा को दिक्कत हुई है। पॉलिसियां इतनी बेढंगी है, ऐसा लगता है कि सब कोपड़ लोग बैठे हैं क्या, सब निरक्षर लोग बैठे हैं क्या। मैं तो कहता हूं कि इनको टिकट भी दी जाए तो इनकी क्वालिफिकेशन देखी जाए, इनकी योग्यता देखी जाए, इनकी पढ़ाई लिखाई देखी जाए। लेकिन कानून ही ऐसे बन गए। एक बार इलेक्शन जीत लो, जिंदगी अंतिम श्वास तक बैठे बैठे पड़े पड़े खाओ। वो तो खैर है, नहीं तो ये सिग्नेचर कर दिया जाए कि मरने के बाद फिर पैदा होगे तब भी ये स्कीम तुम्हारे लिए लागू रहेगी। ऐसी स्थिति हो गई। अब मेरी गद्दी तो
गद्दी मेरी राज सत्ता की तो गद्दी है नहीं, मैं धार्मिक आदमी हूँ, पारमार्थिक आदमी हूँ, लेकिन मैं भारतीय हूँ, इसलिए मुझे कष्ट होता है ये सब देख करके। मैं भारतीय हूँ, मैं भारत माता का मैं बेटा हूँ, किसी एक से तो बंधे नहीं है। जिनका हमने प्रचार किया, यदि ये ठीक से नहीं चलेंगे तो उनके विरोध में भी हम ही लोग बातें करेंगे। हम चमचे लोग नहीं हैं। हमने ये कहा था, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देश स्वतंत्र है, यदि गड़बड़ दिखाई देगा तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इनको वोट मत देना कभी भी, ये भी तो हम ही बोल सकते हैं। क्यों नहीं हम बोलेंगे? जब गाय कटेगी, तुम्हारे अधिकार में बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं मिलेगी, तो क्या फिर तुम्हारी आरती उतारी जाएगी? फिर तुम क्या करेंगे? फिर तुम्हारा चुनाव किया है देश के उत्थान के लिए, देश की प्रकृति के लिए, देश को खत्म करने के लिए नहीं। ये देश के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं, गोलियां झेली हैं, दीवालों में चने गए हैं देश के लिए। उन्होंने अपने घर की होली दिवाली नहीं की। उन जवानों को आप देखिए, जिस माता ने दूध पिलाया, बालक कफन बांध करके उसने अपने मृत बच्चे को देखा, उस मां को पूछना उसके ऊपर क्या बीती होगी। जिनकी होली दिवाली हमेशा सीमा पर ही होती है। समर्पण तो उन फौजियों का है, उन सिपाहियों का है, जिनकी वजह से हम ठीक से सो लेते हैं। देश तो उनसे सुरक्षित है, उनसे रक्षित है देश। मैं तो आपके ही हाथ जोड़े लेता हूं, बच्चों के ब्रह्मचर्य को संभालिए। जिसका यह पहला चरण ठीक होगा, वही इस देश का भविष्य बन पाएगा। आप अपने बच्चों को दूर पढ़ाने के लिए भेजें, अच्छी बात है। इन्हें इंजीनियर बाद में बनाना, इन्हें डॉक्टर बाद में बनाना, इन्हें नेता राजनेता बाद में बनाना, पहले सबसे पहले इनको इंसान बनाना, इनको आदमी बनाना है, इनको इंसान बनाने की जरूरत है। आज इंसानियत तार तार हो रही है, इंसानियत खो रही है। धन्य है वह माता सुवर्चा, जिसने एक ऐसे बालक को पैदा किया है, जिसने देश के लिए, धरती के लिए बहुत बड़े काम किए। महात्मा पिप्पलाद, माता पद्मा और महात्मा पिप्पलाद दोनों ने बहुत अद्भुत काम किए। दीनों के लिए, गरीबों के लिए, धर्म के लिए पूरा जीवन वृक्ष लगाने में, पेड़ों के प्रति इनका इतना बड़ा समर्पण था। और कहते हैं कि महात्मा पिप्पलाद से वृक्ष बात करते थे। वो जमाना था पेड़ बोलते थे। तो एक श्लोक भागवत जी में तो अभी आता है, व्यास का बेटा जब घर छोड़ करके चला, भगवान व्यास अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो पेड़ बोल रहे थे। कहते हैं, सुन महात्मा, जैसे तू अपने बेटे के पीछे दौड़ रहा है, ऐसे परहित परमार्थ के लिए दौड़, तेरा नाम अजर और अमर हो जाएगा। वो काम फिर व्यास ने किया। व्यास का मतलब ही है कि जिसने विस्तार किया हो, तो वृक्षों ने ही तो कहा था। महात्मा पिप्पलाद ने देश को हरित बनाया, इतने बांस के पेड़ लगाए। ये उन्होंने ही कहा था, महात्मा पिप्पलाद ने, बांस जलाना मत, बांस लगाना, इससे तुम्हारे परिवार की वृद्धि होगी। ये महात्मा पिप्पलाद ने ही कहा था कि पीपल को काटना मत, नहीं तो वंश नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये महात्मा पिप्पलाद ने ही कहा था कि पीपल का एक पत्ता तुम्हारी श्वासों को कम नहीं होने देगा। ये महात्मा पिप्पलाद ने ही कहा था, इसका काढ़ा बना करके पीना, तुम्हारा अंदर का तंत्र मजबूत रहेगा। ये महात्मा पिप्पलाद की ही बातें थी। महात्मा पिप्पलाद स्वयं भगवान महादेव ही तो धरती पर इस महापुरुष के रूप में चल करके आए थे। इनकी जिंदगी बहुत अद्भुत। शनि महाराज आरती उतारते थे पिप्पलाद की, और शनिदेव ने यह कहा था, जो महात्मा पिप्पलाद के संदेशों को स्वीकार करेगा, मैं उस स्त्री पुरुष को कभी परेशान नहीं करूंगा। ये लिखा है, शनिश्चर कृताम पीड़ाम नास्यन्ति स्मृता स्त्रियम। सिर्फ महात्मा पिप्पलाद का स्मरण करने से शनि पीड़ा से लोग मुक्त हो जाते हैं। ये इस ग्रंथ में लिखा है। इस कथा के माध्यम से मैं कहूंगा कि पेड़ों को बिल्कुल भी काटना नहीं है, वृक्षों को
पेड़ लगाइए। जितने वृक्ष ज्यादा होंगे ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, वर्षा खूब होगी, सब हरा भरा सब हर दिखाई देगा। और पेड़ों के होने से पानी का जल स्रोत कम नहीं होता। वृक्ष, हर वृक्ष की महिमा है। कहते हैं नीम के पेड़ रोग मिटाते हैं, आम के पेड़ गरीबी मिटाते हैं, और कहते हैं वट के पेड़ हैं अकाल मौत नहीं होने देते। हर वृक्ष का एक महात्म्य है, एक महिमा है। तो महात्मा पिप्पलाद ने ये किया। तेषाम न कुरुते पीड़ा कदाचित ग्रहित सत्तमा। जो इस कथा को सुनेगा, महात्मा पिप्पलाद की कथा सुनेगा, उसको ये ग्रह पीड़ित नहीं करेंगे। ये ग्रह होते हैं, कोई भले ही कहे कि ग्रह नहीं होते। ग्रह क्यों नहीं होते? ग्रह तो होते हैं। रावण कितना बड़ा ज्योतिषी था, उसने भी माना ग्रह होते हैं। उसने सगरे ग्रहों को बुलाया, कहा मेरे पुत्र मेघनाथ की कुंडली में अनुकूल होकर बैठ जाओ। सगरे डर डर के बैठ गए, लेकिन एक नहीं बैठा, जिसका नाम था शनि। कहा तू क्या करेगा? मैं नहीं बैठता। उसने कहा मेघनाथ को उल्टा करके लटका दे इसको तहखाने में, और उसको बांध दिया तहखाने में, ले जाकर के डाल दिया। हनुमान जी आए, उसने उसको, उसकी फांसों को उसने काटा। तो शनि ने क्या कहा सुनिए। शनि ने क्या कहा? लोग बस इतना तो जानते हैं कि हनुमान जी का पाठ करेगा शनि उसको कभी नहीं लगेगा, परेशान नहीं करेगा। लेकिन शनि ने एक बात और कही थी, जैसे हनुमान जी ने मुझे बंधन मुक्त किया है, संसार में जो लोगों को बंधन मुक्त करेंगे उनके ऊपर मेरी कभी कोई दशा नहीं लगेगी। ये उसके शब्द। हमारी वजह से कोई बंधन युक्त नहीं, लोगों को बंधन मुक्त कीजिए। हमारे वजह से लोग बंधे नहीं, हमारी वजह से तो लोग मुक्त हो जाए। उनको कहां लगेगी शनि की दशा? शनि महाराज तो उनकी आरती उतारेंगे। गादिश्य कौस्कश्चैव पिप्पलादो महामुनि शनैश्चर कृताम पीड़ाम नास्य स्मृतातव्य। कहते हैं इस ग्रंथ में लिखा है, महात्मा गादी और महात्मा कौशिक, श्री विश्वामित्र, महात्मा गादी, महात्मा कौशिक और महामुनि पिप्पलाद, ये तीनों महानुभाव स्मरण किए जाने पर शनिश्चर जनित पीड़ा को नष्ट कर देते। जिनका लोहे का काम है, लोहे का जिनका बिजनेस है, व्यापार है, या तेल बहती हुई चीजों का या कोयले का जिनका व्यापार है, उन्हें यह श्लोक भोजपत्र पर लिख करके और इसको वस्त्र में बांध करके और कहीं भी अपनी फैक्ट्री में कहीं भी इसको ऐसी जगह पर लगा दें जहां किसी के हाथ ना पहुंचे। श्लोक है शतरुद्र संहिता अध्याय नंबर 25 और श्लोक नंबर 20। श्लोक में बोले देता हूं, आपका काम चलेगा धड़ल्ले से। ये शनि महाराज बड़ी कृपा करेंगे। ये आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इस श्लोक को, और प्रमाणित बातें हैं। लिखा है गादिश्य कौशिकश्चैव पिप्पलादो महामुनि शनैश्चर्कताम पीड़ाम नाशयन्ति स्मृता स्त्रियः। इसका अर्थ है गाधी, कौशिक और पिप्पलाद, इन तीन महात्माओं का स्मरण करने मात्र से शनि महाराज जो कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, या किसी का व्यापार बिजनेस इन्होंने रोक दिया है, तो इन तीनों का नाम लेते ही प्रतिकूल शनि महाराज तत्काल अनुकूल हो जाएंगे। ऐसा बता। अब जन्म पत्री आप दिखाते हैं, और यदि ज्योतिषी ने ये कह दिया है कि इनको शनि के अड़ैया या 7.5 लगी हुई है, तो श्लोक याद कर लो। एक दिया जलाओ पीपल के पेड़ के नीचे, शनि को शांत करने में सरसों के तेल का दिया है। पितरों को पुष्ट करने के लिए तिल के तेल का दिया है, और देवताओं को पुष्ट करने के लिए घी का दिया। और ये तीनों दिए पीपल के पेड़ के नीचे जलाए जाते हैं। जब भी ये दिया जलाएं तो ये श्लोक बोल लें, पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन करें पीपल का, तब भी है बोल लें। अपने कारोबार में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में ये श्लोक लिख लीजिएगा। गादिश्य कौशिकश्चैव पिप्पलादो महामुनि और शनिश्चर कृताम पीड़ाम नाशयन्ति स्मृता त्रियम। तीनों का स्मरण करते ही शनि महाराज की पीड़ा से लोग मुक्त हो जाते।
यह वर्णन है इस ग्रंथ में। ये बताया 20 नंबर का श्लोक है, 25 नंबर का अध्याय है, श्री शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता है। आप में ऐसे जन बैठे हो जिनका लोहे की मशीनरी, लोहे का कारोबार है, फैक्ट्रियां हैं, लोहा बेचते हैं, लोहा खरीदते हैं, उनके लिए, या जिनका तेल का व्यापार है, बहती हुई चीजों का, जैसे दवाइयां औषधि हैं वो तरल में ही आती हैं, कोयले का व्यापार है उनका। तो इन व्यापारों के, इस व्यापार के ऊपर शनि महाराज की दृष्टि रहती है। ये बिगड़ जाए तो माटी में मिला दे, और यह कृपा कर दे तो राती रात में व्यक्ति को धनवान बना दे। हाँ, ये सूर्य पुत्र है। ये भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से कृष्ण कवच का पाठ श्री शिव महापुराण में वर्णित है। वो शंखचूड़ के उसमें वो आती है कथा, उसका भी पाठ करने से शनि शांत होता है। भगवान कृष्ण को पूजा करने से शनि शांत होता है। लेकिन ये मैंने बोला है, ये ग्रंथ में बड़ा अद्भुत है। पिप्पलादस्य चरितम पद्माचरित संयुतम ये पठे शुणाद्वापि शुभक्ता भुवि मानव। इस भूलोक में मनुष्य पद्मा के चरित्र से युक्त महात्मा पिप्पलाद के चरित्र को भक्ति पूर्वक सुनेगा या सुनाएगा तो उसकी शनि की पीड़ा उसको छोड़ करके चली जाएगी, उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। वर्णन है। हमारी छोटी छोटी बातें आपको बहुत आनंद देने वाली। ऐसा नहीं है कि आप ये श्लोक लिख देंगे अब फैक्ट्री जाएंगे ही नहीं, दुकान जाएंगे ही नहीं। कभी कभी इतनी मेहनत करने के बाद में भी उसके परिणाम पूरे नहीं मिलते, उसके फल पूरा नहीं मिलता। मेहनत बहुत की जाती है, उसका परिणाम पूरा नहीं मिलता। और कुछ लोग कम करने पर बहुत ज्यादा परिणाम पा लेते हैं। तो यह ग्रहों की अनुकूलता और प्रतिकूलता बहुत मायना रखती है ये। और ये देवी देवताओं को मानना पड़ेगा, ये आज से नहीं है, ये अनादि काल से है। हम और आप तो हैं क्या, शनि महाराज दशरथ राजा को लड़ने को पहुंच गए और घायल कर दिया था युद्ध में। राजा दशरथ को शनि ने घायल कर दिया। धन्यवाद जटायु का, पंखों पर रख के उतार के ले आया अयोध्या में। आंख खुली, देखा मित्र तुम। जटायु ने कहा मित्र तो बस मित्र के लिए जीता है, मैंने देखा शनि ने तुम्हें घायल कर दिया, मैं तुम्हें यहां पर लेकर के आ गया। आंख में आंसू आ गए, दशरथ राजा की आंख में आंसू आए। एक बात मैं निवेदन करूंगा, एक कथा कहती है, जिन्होंने आपके लिए अच्छा किया है, बढ़िया किया है, ये इतिहास अपने बच्चों को बताना, उन्हें बताना कि इन लोगों ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है, बेटा इन्हें कभी भूलना मत। यदि इनको कभी तुम्हारी जरूरत पड़ जाए तो मुंह मत मोड़ना, उनका सहयोग करना। जटायु ने कुछ अच्छा किया तो एक दिन महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों को ये बात बताई। राम रो पड़े। राम जी ने कहा पिताजी, जिन जटायु ने तुम्हें कि मेरे अंतिम संस्कार के लिए मुझे आपका बेटा चाहिए। दशरथ ने कहा संतान नहीं है। जटायु ने कहा भगवान महादेव करे और आपको औलाद हो। दुआएं फलती हैं ना, एक भी नहीं था, 4 बच्चे आ गए। एक दिन वहीं अपने भवन में रानियों के साथ में महाराज दशरथ, बड़ा अच्छा लगता है घर में जब सब लोग आपस में बैठते हैं, खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। कितना अच्छा लगता है, कितना बढ़िया लगता है, कितनी मस्ती आती है। सब पास पास बैठे। पहले यही होता था, चूल्हे में आग जला लेते थे रात को और कुछ शकरकंदी भूनने के लिए रख देते, उसमें शकरकंदी भूनती रहती थी और हम बातें ही करते रहते थे। हम मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपको पता है, इसलिए शकरकंदी। तो एक दिन महाराज दशरथ बात कर रहे थे और बात करते करते रो पड़े। राम जी ने पूछ लिया पिताजी क्यों रो रहे हैं आप? कहा बेटा मुझे जटायु की याद आ गई। शनि महाराज ने मुझे मूर्छित कर दिया, मेरे प्राण जा रहे थे और उन्होंने पंखों पर बैठाकर मुझे अयोध्या में उतारा। मैं उनको वचन दे गया, जब उन्होंने मांगा मुझे अपना बड़ा बेटा मेरे अंतिम संस्कार के लिए दे देना। राम जी ने कहा पिताजी अभी मुझे लेके चलो, और ग्रंथों में लिखा है रात के समय प्रभु ने कहा मुझे अभी लेके चलो। महाराज दशरथ रात को ही अपने पुत्र को, क्यों परहित में टाइम थोड़ी देखा जाता है,
रात को ही लेकर के चले। सुबह जटायु के पास पहुंचे, जटायु की आंखें भर आई। जटायु ने कहा, राजन क्या करूं, पंछी हूं, बच्चे का लालन पालन नहीं कर पाऊंगा। मेरी जिस समय मृत्यु हो उस समय, हे बेटा राम, मेरा अंतिम संस्कार तुम्हारे हाथ से होना चाहिए। तुम मेरे लाल हो, तुम मेरे बेटा हो। प्रभु श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ का तो अंतिम संस्कार नहीं किया, लेकिन मुंह बोले बाप का अंतिम संस्कार प्रभु राम ने किया। जटायु का अंतिम संस्कार प्रभु राम ने किया। ये कथाएं यहीं घूम रही हैं। कथा कहते हैं, जिसने आपके लिए कुछ अच्छा किया, बढ़िया किया, तो वो बात आप अपने बच्चों को बताइए, उन्हें कहिए, बेटा इन लोगों ने हमारे साथ जो किया है, उनसे कभी मुंह नहीं मोड़ना, उनसे कभी ना मत करना। ये कथाओं के यह संदेश है। आनंद हो गया। इस प्रसंग से अब मैं आगे की तरफ चल रहा हूं। इस प्रसंग में शनि महाराज की भी कुछ अद्भुत बात कही गई है। ये सब चीजें हमारा जीवन बचा लेती हैं, बना तो देती हैं, बचा लेती हैं। आइए, दो पंक्ति। आज मौसम कुछ ऐसा ही सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है सावन जैसा महीना है। सुबह तो थोड़ा पानी वानी भी गिर रहा था। तो हमारे ब्रज की बड़ी एक अद्भुत राग है जिसका नाम है मल्हार। मल्हार, ये मेरी बहनें बेंगलोर से आई हैं। आप लोग भोजन तो कर लो। कर लिए भोजन? यहां कर लिया? आगे कहाँ कर लिए आप? आप जिम के आ जाओ, यहाँ चल रहा है प्रसाद। आइए। भोले की नगरिया बहना मेरी सज रही जी। भोले की नगरिया बहना मेरी सज रही जी। मेरी हमें भक्तन की लगी तारे। भोले की नगरिया बहना मेरी सज रही जी। मेरी पड़ोसनी शोर मचावे। मेरी पड़ोसनी शोर मचावे। उचकी उचकी के घंट बजावे। बाबा की दीवानी मैं उसकी है गई जी। हो जी भक्तन की हमें बिना भक्तन की लगी कतार। भोले की नगरिया बिना मेरी सज रही जी। ओ भोले की नगरिया बेटा मेरी सज रही जी। ओ भोले की नगरिया बेटा मेरी सज रही जी। ए जी बेना भक्तन की हमें बेना भक्तन की लगी एक तार। भोले की नगरिया बेना मेरी सज रही जी।
जाके मस्तक चंदा सोह रहा वो सारे जग को मोह रहा। जाके मस्तक चंदा सोह रहा वो सारे जग को मोह रहा। नंदी की सवारी मेरे मने भाग जी, भोले की सवारी मेरे मने भाग जी। हे जी बिना भक्तन की हमें बिना भक्तन की लगी कतार। भोले की नगरिया है ना मेरी सज रही जी। भोले की नगरिया बिना मेरी सज रही जी। ओ भोले की नगरिया बिना मेरी सज रही जी। जी भक्तन की हमें भक्तन की लगी कतार। भोले की नगरिया बिना मेरी सज रही जी। जाके संग रहते बिसियरे कारे को सिख प्यारे डमरू बारे। जाकी संग रहते बिसियरे कारे को सिख प्यारे डमरू बारे। दर्शन दे दो अखिया तरस है जी। दर्शन दे दो अखिया तरस है जी। ए जी भक्तन की मैं भक्तन की लगी कतार। भोले की नगरिया बिना मेरी सज रही जी। ओ भोले की नगरिया बिना मेरी सज रही जी। भोले की नगरिया बिना मेरी सज रही जी। हे जी भक्तन की मैं भक्तन की लगी कतार। भोले की नगरिया बिना मेरी सज रही जी। जी भोले की नगरिया बिना मेरी सज रही जी। ए जी भक्तन की हमें भक्तन की लगी कतार। भोले की नगरिया बिना मेरी सज रही जी। भोले की नगरिया बिना मेरी सज रही। बोलिए शंकर भगवान की जय। बड़े अद्भुत चरित्रों का वर्णन शिव महापुराण में किया गया और इस समय आप शिव महापुराण का शतरुद्र संहिता सुन रहे हैं। आप शिव महापुराण में 7 संहिताएं। अभी कुछ संहिताओं का वर्णन मैं अयोध्या के पास गोंडा में करके आया हूं। यहाँ जो भी कथा कही जा रही है वो चरित्र है वो वहां मैंने कही ही नहीं बिल्कुल। इसमें सबसे पहले विद्येश्वरी संहिता है, उसके बाद में इसमें रुद्र संहिता है। रुद्र संहिता में 5 खंड है। पहला है षष्ठी खंड, दूसरा है सती खंड, तीसरा है पार्वती खंड, चौथा है कुमार खंड और 5वां है युद्ध खंड। ये रुद्र संहिता बहुत बड़ी है। उसके बाद में शतरुद्र संहिता है, उसके बाद में फिर कोट रुद्र संहिता है, फिर उसके बाद में उमा संहिता है, उसके बाद में वायवीय संहिता है। वायवीय संहिता के 2 खंड है, एक है पूर्वीय और एक है उत्तरीय।
तो ये 7 संहिताओं का ये ग्रंथ बहुत अद्भुत है। तो मैं गोंडा में विद्येश्वर संहिता सुना के आया हूँ, रुद्र संहिता सुना के आया हूँ, और वहाँ पर और क्या सुना के आया, हाँ 2 ही संहिता सुनाई है। तो रुद्र संहिता के 5 खंड हैं, तो उसके वो सुना के आया। लेकिन अभी ये कथा जो आप सुन रहे हैं शतरुद्र संहिता की, बड़ी अद्भुत है। इसमें एक प्रश्न किया गया कि जिन लोगों से पूर्व में बड़े अपराध हो गए हैं, क्या वो भी गति को पा लेते हैं, क्या वो भी मुक्त हो जाते हैं? कहाँ, यदि अपराध हुए हैं, पाप हुए हैं, पाप का प्रायश्चित कर लो, पापों को स्वीकार कर लो। तो भगवान कहते हैं कि जन्म कोटि अख नासै तबई, एक जन्म का नहीं अनेक जन्म का भी पापी होगा तो मैं उसका भी बिल्कुल कल्याण कर दूंगा। तो ऐसे ही बड़ी कथाएं, और पापों से तो प्राय कोई कोई बिरला बचता है, किसी न किसी प्रकार का तो अपराध हो ही जाता है। तो भगवान के एक दिव्य अवतार का वर्णन किया गया। इसमें नंदी ग्रामे पुरा काचिद महानंदित विश्रुतः, कहते हैं नंदी नाम का एक गांव था, यहाँ एक महासुंदरी एक वैश्या रहती थी जिसका नाम था महानंदा, जिसने जीवन भर कुकर्म किया, अपराध किया। तो उसकी ये कथा है। वह ऐश्वर्य संपन्न, धनाढ्य, बहुत सुंदर, अनेक प्रकार के रत्न, श्रृंगार से परिपूर्ण, संगीत विद्या में बड़ी कुशल, लोगों के मन को मोहित कर देने वाली वो ऐसी स्त्री थी। वह वैश्या प्रसन्नता पूर्वक पार्वती सहित शंकर की सदा पूजा करती थी। बस ये गुण था उसमें। एक तो उसके यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता था, खुद भूखी रह लेती। परमात्मा जीव के उद्धार के लिए कोई न कोई गुण दे देता है। ये उसमें गुण था कि वो किसी को भूखा नहीं जाने देती। और महादेव और माँ भगवती जगदम्बा की आराधना पूजा करती थी। नवरात्रा का व्रत करना, शिव महारात्रि का उपवास करना, प्रदोष का व्रत करना, ये उसके कल्चर में समाहित था। और स्त्री जाति से थी, देह में पवित्रता नहीं, देह का व्यापार उसने किया। उसके यहाँ पराये पुरुष आते थे, ऐसा यहाँ वर्णन है। समा नृच सदा सांबह सा वैश्या संकर मुदा, शिवनाम जपा सकता भस्म रुद्राक्ष भूषण। कहते हैं भाल पर भस्म लगाना, कंठ में रुद्राक्ष पहनना, यह उसके लिए प्राण की तरह थे। भस्म और रुद्राक्ष के बिना नहीं रहती। ये कथा नहीं सुनी होगी आपने, इसको सुन लीजिएगा। शिव जी का प्रतिदिन पूजन करके वह बड़ी भक्ति के साथ और भगवान नारायण का पूजा करती थी, भगवान विष्णु की भी पूजा करती, शिव के उत्तम यश का गान करते हुए वो नाचती थी। उसके पास एक बंदर था और एक मुर्गा था। उन दोनों का भी वो रुद्राक्ष के द्वारा श्रृंगार करती थी। ताली बजाती थी तो मुर्गा और बंदर दोनों नाचते थे। ताली बजाती बजाती वो महादेव का कीर्तन करती। करतालिश गीत सदा नर यतिश्मसा, रुद्राक्ष भूषितम मरकटम चैव कुकुटम, मरकट बंदर कुकुट मुर्गा। तो ये दोनों थे उसके पास। और उसने रुद्राक्ष का बाजूबंद, कर्णफूल, इसके द्वारा वो रोजाना अपने बालक की तरह बंदर और मुर्गे का वो श्रृंगार करती थी। शिखा में रुद्राक्ष धारण किया, नृत्य कला में विशारद वह मुर्गा देखने वालों को आनंदित करता था। शिखा सबद्ध रुद्राक्षा को कटाह कपिनाशा, चोटी होती है मुर्गे की, आपने देखी हो, लाल चोटी होती है। तो उसमें उसने रुद्राक्ष पहनाया, बंदर के गले में उसने रुद्राक्ष पहना दिया। इस प्रकार से भक्ति परायण वह वैश्या अत्यंत आदर पूर्वक कौतुक करती हुई सदा आनंद में रहती थी। अकेली थी घर में और तो कोई था ही नहीं।